बारे में तो समझना बहुत जरूरी। तेजा का मतलब होता है ओजस, और ओजस कब होता है? जब हमारे अंदर पवित्रता होती है, ब्रह्मचर्य का गुण होता है, क्रोध नहीं होता है और ईर्ष्या नहीं होती है, तब तेज हमारे शरीर में बनता है। तो हमारे शरीर में ओजस होना चाहिए। क्षमा, क्षमा का मतलब हम दूसरे को क्षमा करने की हिम्मत रखें। अक्सर हम दूसरे को क्षमा नहीं करते, लेकिन भगवान हमें कदम कदम पे क्षमा करता है। तो अगर हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो भगवान भी हमें क्षमा करते हैं। धृति, धृति कहते हैं धैर्य को। धैर्य का मतलब होता है संतोष से धैर्य पैदा होता है। जिस इंसान के मन में संतोष होगा वही धैर्य रख पाएगा। उसके बाद शौचम, शौचम को ना पवित्रता। तो मन से, वचन से और इंद्रियों से हमारे अंदर पवित्रता, पवित्रता ब्रह्मचर्य से पैदा होती है। अद्रोह, किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ना अतिमानिता। और हमें हर समय इस बात का ध्यान नहीं रहना चाहिए कि वे हमारी इज्जत करो, मान सम्मान करो। अक्सर इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वो हर जगह अपनी इज्जत चाहता है, हर जगह अपना मान सम्मान चाहता है। हमें कभी भी थोड़ा मान सम्मान कम मिलता है तो हम एकदम से बिल्कुल उदास हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। भवंती संपदम दैवी, तो ये सारी बातें जो हैं ये दैविक गुण है, देवताओं के गुण है। अभिजातस्य भारत, तो कह रहे हैं जिस इंसान के अंदर ये गुण पाए जाते हैं तो वो इंसान जो है वो देवतुल्य माना जाता है। इसके अलावा मतलब ये जितनी बातें कही इतने दुर्गुण भी होते हैं, तो इन्हीं दुर्गुणों की पॉजिटिव बात है। अब और कौन सा है? अदम्भो, अदम्भो, दम्भो, दर्पो, अभिमानस्य क्रोधः, पारुषम एवं अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अब जो बातें हमने दैवी कही हैं उनका उल्टा लगा लो। तो जो आसुरी शक्ति के होते हैं उनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? उनमें बड़ा घमंड और क्रोध और नफरत से मिला हुआ भाव, उसे दम्भ कहते हैं। अहंकार एक अलग चीज होती है, लेकिन दम्भ का मतलब है अहंकार भी है, क्रोध भी है और ईर्ष्या भी है। तो ऐसा भाव जब मिलता है तब हम दम्भ कहते हैं और दर्प कहते हैं। घमंड, अहंकार, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, इनका मिश्रण जो है अभिमान। अब अभिमान को भी गर्व कहते हैं। अभिमान, घमंड, अभिमान कहते हैं किसी चीज की प्राप्ति के बाद उसके कारण से अपने आप को श्रेष्ठ समझना, उसका दिखावा करना, वो घमंड हो गया। उसके मिलने पर लोगों को नीचा दिखाना, वो अहंकार हो गया। क्रोध और क्रोध हो गया। तो कह रहे हैं जो आसुरी शक्ति के जो लोग होते हैं उनके अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है, गर्व होता है, ईर्ष्या होती है, क्रोध होता है और निष्ठुरता, पारुष्यम। निष्ठुरता का मतलब एक निर्दयता जिसे हम कहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं वो लोगों के साथ, खासकर गरीबों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, बड़ी बदतमीजी से उनको डांटते हैं, बिल्कुल वे जानवर समझ के ट्रीट करते हैं। तो उसको पारुष्यम, निष्ठुरता उसको कहते हैं। अज्ञानम च अभिजातस्य। और ये सब बातें क्यों होती है? कि वो अज्ञान उनके अंदर प्रबल होता है। तो ये भूल जाते हैं कि वो इंसान है। अगर प्रभु ने उन्हें कुछ दिया तो उन्हें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए, दूसरों की ओर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये गुण जो है वो जो आसुरी संपदा वाले होते हैं उनके अंदर ये गुण होते हैं। अब कह रहे हैं दैवी संपद विमोक्षाय गमंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम दैवी अभिजातोसि पांडव। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये दैवी संपदाएं जो हैं वो मुक्ति के रास्ते के लिए एक साधन है। दैवी संपदम विमोक्षाय, जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको मोक्ष चाहिए, उनको अपने जीवन में दैवी संपदाएं धारण करनी पड़ती हैं। अब ये देखो, ये हमारे सत्संग से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हमारे शरीर में कंठ चक्र में अहंकार है, तो अहंकार असुरों का गुण है और नम्रता देवताओं का गुण है। हृदय चक्र पर मोह है, तो मोह जो है वो असुरों का गुण है। विरक्ति देवताओं का गुण है। नाभि चक्र पर क्रोध है, क्रोध असुरों का गुण है। दया दैवी गुण है। इंद्रिय चक्र पर काम है,
तो काम वासनाएं आसुरों का गुण है, पवित्रता देवताओं का गुण है, मूल चक्र पे लोभ है, लोभ असुरों का गुण है, और दान प्रवृत्ति देवताओं का गुण है। सिंपल सी बात है। तो जो इंसान देवी संपदाओं को धारण करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, निबंधाय आसुरी मता। और जो इसके अपोजिट में काम क्रोध लोभ में अहंकार में फंसे रहेंगे वो आसुरी जीवन है, उनका जीवन जो है राक्षसों का। माँ शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। और कह रहे हैं कि तू शोक मत कर, माँ मने मत कर, माँ शुचः शोक मत कर, संपदम दैवीम अभिजातोस्मि, तू तो दैवी संपदाओं को लेकर के ही उत्पन्न हुआ है। अर्जुन को कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू चिंता मत कर, तू तो दैवी संपदाओं को लेकर के ही उत्पन्न हुआ है। अब आगे है द्वैभूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च देवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में स्नु। अब कह रहे हैं कि द्वैभूत सर्गो लोके, कह रहे हैं ये संसार जो है ये बना है, इसमें दो तरह की सृष्टियां भगवान ने बनाई है, दैव आसुर एव च, एक दैवी संपदा और एक आसुरी संपदा। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनमें देवताओं के गुण होते हैं, एक होते हैं जिनमें राक्षसों के गुण होते हैं। हमें समाज में भी देखना है। तो कह रहे दैवी विस्तरसः प्रोक्ता, कहते दैवी गुणों के बारे में तो पहले अच्छी तरह बता दिया, आसुरम पार्थ में सुनो, अब मैं तुम्हें आसुरी संपदा के बारे में विस्तार से बताता हूँ। अगला श्लोक है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुर आसुराः न शौचम न अपि च आचारो न सत्यम ते सुविद्यते। अब असुरों की पहली बड़ी आदत बता रहे हैं कि जो असुर लोग होते हैं कि वो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदु आसुरा, आसुरी लोग जो होते हैं उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती है कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम उचित है या अनुचित है। असुर आदमी जो होता है उसे इस बात की परवाह नहीं होती, और उसे कोई खाना खाना, वो खाना कहाँ से प्राप्त करा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भोजन चाहिए, चाहे चोरी से मिले, चाहे चकारी से मिले, चाहे छीन के मिले, चाहे कैसे अच्छी तरह से मिले। तो वो उचित और अनुचित चीज के बारे में कभी भी ध्यान नहीं करते, न जानते हैं, न जानने का प्रयास करते हैं। अब जैसे एक अच्छा इंसान है, वो देखता है कोई खाना मिल रहा है, कहाँ से आया, कौन है देने वाला, कैसे आया, चोरी का माल तो नहीं है, छीना छपटी का माल तो नहीं है। अगर एक दैवी संपदा वाले को अगर कोई खाना खिलाया और पता लगे खाना चोरी का है, वो कभी नहीं खाएगा, उसको भूखा रह जाएगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। लेकिन जो आसुरी संपदा वाला होगा वो कहेगा ऐसा ऐसे मिलो, खाओ पेट भरो। तो जो आसुरी संपदा वाले होते हैं वो उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखते, न शौचम ना पे आचारो, नहीं उन्हें किसी पवित्रता का ख्याल होता है और न किसी आचरण का ख्याल होता है। तो जो काम भी करना है वो बिल्कुल जानवरों की तरह होते हैं, हर काम में जो है उनका कोई नियम नहीं होता, न कुछ होता है, और न उन्हें किसी सच्चाई का, न उन्हें इज्जत का ख्याल, किसी भी चीज का उन्हें ख्याल नहीं होता। तो जानवरों की तरह से पेट भरना जानते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना जानते हैं बस। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आह अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। और वो क्या कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम, कह रहे हैं जहाँ मिथ्या और आधारहीन ते जगत हो, कहता है संसार। एक कहावत है कि एक जगह मिठा आगे किसने डिठा, ये संसार मजेदार है आगे किसने देखा, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो। तो जो इस तरह के लोग होते हैं कि खाओ पियो मौज करो, अब जिंदगी किसने देखी है, कौन जानता आगे क्या होगा, कौन ईश्वर है, कुछ है, वो कुछ नहीं जानते इस बात को। तो कह रहे अपस्परा संभूतम, और बिना किसी कारण के, और उनका जो जीवन होता है वो बस उनको जब जैसी इच्छा हो गई तब उस तरह के वो काम करने की कोशिश करते हैं। उनका किसी चीज से कोई उनका नियम धर्म से उनका कोई मतलब नहीं। उनका जीवन जो ऐसा है कि बस जैसे जानवर होते हैं चल दिए
जैसा जहाँ पर हुआ वैसे कर दिया। तो उन्हें किसी चीज के कारण का, किसी चीज के सिद्धांत का, किसी चीज के कुछ का वो कोई उनको मतलब मान सम्मान नहीं होता, न उनका कोई इसका ध्यान होता है। कह रहे जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, खाओ पियो और मौज करो, इसके सिवा वो कहते हैं सब बेकार है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टो आत्मनो अल्प बुद्धियः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षाय जगतो अहिता। अब कह रहे एताम दृष्टिम अवष्टभ्यम, कह रहे ये संसार जो है, इस संसार की जो उन्हें दिखाई देता है उसी को वो स्वीकार करते हैं। नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धि, क्योंकि उनके अंदर विवेक नष्ट हो जाता है। अब देखिए एक समझदार इंसान है, वो आगा पीछा देख के बात करता है, मान सम्मान देख के बात करता है, अपना पराया देख के बात करता है, सब चीजों को ध्यान में रखता है। लेकिन जो उग्र बुद्धि वाले होते हैं, प्रभुवंती उग्र कर्मणा, उन लोगों के लिए क्या होता है कि उन्हें किसी चीज का मतलब नहीं होता। कोई काम सुधरे तो सब लोग दुनिया में हम देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, कुछ लोग होते हैं गए सड़क पे, जो दिखाया उसका माल छीन के खा गए, जो दिखाया उसकी पिटाई कर दी, कहीं दिखाया जो दिल किया वो कर लिया। उन्हें किसी चीज के बारे में कोई मतलब नहीं है कि इससे दूसरों को नुकसान हो रहा है या दूसरों को फायदा हो रहा है। जो उनका मन प्रवंती उग्र कर्मणाम, उनके मन में जो है वो उसी तरह के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, लड़ो झगड़ो छीनो छपटो, और क्षयाय जगतो अहिता, और दुनिया का नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो ये देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, जहां पर उनकी ताकत का बल होता है वहां पर वो दूसरों को तंग करते हैं, कहीं पर खुद तंग हो जाते हैं। तो उनका जीवन जो है इस तरह से चलता रहता है। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मद अन्विताः, और कह रहे हैं कामम आश्रित्य, उनके जीवन में जो विषय भोग होते हैं, दुनिया की लज्जतें होती हैं, वो दुष्पूरम, वो अतृप्त होती हैं। मतलब उनके अंदर वही होते हैं श्राप मांस व्यभिचार उल्टा सीधा, जो उनके जीवन में है बुराइयां करते करते वो कभी थकते नहीं है। दंभ मान मद अन्विता, और अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए वो हर समय प्रयास करते रहते हैं। और ये समझो कि झूठी प्रतिष्ठा को ही वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मोहात गृहीत्वा, और उनको फिर अपने जो उनका अपना संसार बन जाता है उससे उनको मोह हो जाता है। असत ग्राह, और उसके कारण से वो हर भ्रष्ट आचरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्राहन प्रवर्ते अशुचिवृत्ता, और इस तरह से वो अपने अपने साम्राज्य को फला फूला बनाते हैं और उनका जीवन बड़ा अपवित्र होता है। देखिए जितने ये आजकल हम सुन रहे हैं, फलाना था उसने इतने करोड़ की हेराफेरी करी, इसने ये कर दिया, कहीं बलवा करा दिया, कहीं लोगों को मरवा दिया, कहीं कुछ कर दिया, और जब उनका समय आता है तो फिर उनका सारा हिसाब किताब होता है। तो कह रहे हैं ये जो है अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद करने के लिए ये सारी चीजें हैं। काम हो गया, दंभ हो गया, मान हो गया, मोह हो गया, झूठ हो गया, ये सब चीजें जो है हमारे मनुष्य जीवन को बर्बाद करने के लिए हैं। और जो आसुरी संपदा वाले होते हैं उनमें ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। कह रहे हैं चिंताम अपरिमेयाम च प्रलय आंताम उपाश्रिताः काम कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। अब जो एक अच्छा इंसान होता है उसके जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो चिंतन करके उन प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं वो चिंताओं में सारा जीवन बिता देते हैं। उन्हें इस बात की नहीं होती है चिंताएं किस कारण से हैं या इनकी जो उसके जीवन में कठिनाइयां हैं। अब जैसे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो कोर्ट केस जरूर होगा। अब कोर्ट केस से उसको ये लगे यार मैं कहाँ फंस गया चक्कर में, तो वो उस चीज को करने के लिए और आगे उल्टा सीधा कर देते हैं।
हम सुनने में आता है किसी के ऊपर केस हो गया, पता लगा ये गवाह है, वो गवाह को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अपने ऊपर वो और पाप, एक पाप को धोने के लिए दूसरा पाप करते हैं, दूसरे को धोने के लिए तीसरा पाप करते हैं, और उनके जिंदगी में जो है वो पापों के बीच में फंसते हुए चले जाते हैं। काम उपभोग परमा, और अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वो बुरे से बुरा काम करने को तैयार हो जाते हैं। एतावदिति निश्चिता, और इस तरह से उनका ये मानना होता है। मतलब जो लोग दुष्ट होते हैं उनको देख लो कि उनके जीवन में दुख आ रहे हैं, लेकिन उन दुखों के साथ साथ वो अपने दुखों को और बढ़ाते रहते हैं। और आगे क्या होता है, आशा पाश सतोर वृद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन संज्ञान। अब कह रहे हैं कि भाई उनकी आशाओं की फांसी, आस पास सतैर वृद्धा, मतलब उनकी आशाओं के बंधन, पास कहते हैं बंधन के लिए, उनकी आशाओं के बंधन और बनते जाते हैं, क्योंकि वो काम और क्रोध में लीन रहते हैं। अब काम और क्रोध में लीन कैसे होते हैं, पहले काम वासना में फंसते हैं, फिर लड़ाई झगड़े में फंसते हैं, फिर क्रोध में फंसते हैं, फिर झगड़े लड़ाई में फंस जाते हैं। और ईहन्ते काम भोग अर्थम, और उनको हर समय काम और भोगों के अर्थ, मतलब काम और भोगों को प्राप्त करने के जो साधन हैं उनमें वो हमेशा लीन रहते हैं। अन्यायेन अर्थ संज्ञान, और वो जैसे एक गलती कर दी, दूसरी उस गलती को ठीक करने के लिए फिर कहीं से धन जुटाएंगे, फिर कहीं से कोई और खतरनाक खेल खेलेंगे, और फिर उसमें और फंस जाएंगे। मतलब अपने दुखों को कम करने के लिए उन साधनों का प्रयोग करते हैं जिनसे उनके दुख और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक अच्छा इंसान है, गलती हो गई, माफी मांग ली। एक दुष्ट इंसान है, उसने गलती हो गई तो वो दूसरी गलती उससे बड़ी करेगा जिससे वो डर जाए, तो अपनी गलतियों को खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। और कह रहे हैं इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्यसे मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। और वो कह रहे हैं कि भाई इदम अद्य मया लब्धम, वो कहते हैं भाई आज का काम चल जाना चाहिए, आज का हो जाना चाहिए, चाहे साला जैसे मर्जी पर कहीं से प्राप्त हो जाए। आज का काम करने के लिए मैं इसे जैसे मर्जी होगा उसे प्राप्त करूंगा। इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। और कहते हैं कि मेरे पास, वो ये कहते हैं कि अभी ये समय मेरा निकल जाए, और आज मैंने जैसे प्राप्त कर लिया फिर मैं ऐसे ही प्राप्त कर लूंगा। मतलब आज मैंने चोरी चकारी करके, छीना झपटी करके कोई चीज प्राप्त कर ली और उसका मनोरथ पूरा। अब जैसे होता है किसी को शराब पीनी है तो किसी का क्या, किसी आदमी का धन लूट लिया, किसी घर में चोरी कर ली और शराब पी ली। अब उसे ये है कि आज मैंने उल्टे सीधे कर्म करके मैंने कोई चीज प्राप्त कर ली, इदम अद्य मया लब्धम, जैसे मैंने अभी इसको प्राप्त किया है आगे भी मैं इसी तरह से प्राप्त करता रहूंगा। मतलब ये उनकी भावना होती है। मतलब उनकी जो जीवन है वो कभी भी सुधरने वाला नहीं होता है। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपरान अपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। अब असो मया हतः शत्रु, अब फिर वो जैसे किसी को उन्होंने मार डाला तो उस बात का वो चर्चा करते हैं, बड़ा मान करते हैं, मैंने 2 मर्डर कर दिए, मैंने 2 नुकसान पहुंचा दिए, मैंने इतने लोगों को पीट दिया, ठीक है। हनिष्ये च अपरानपि, और मैं औरों को भी मारूंगा। मतलब अगर किसी ने 2-4 लोगों की पिटाई कर दी, मैं औरों को भी मारूंगा। किसी का समझ लो किसी ने कत्ल कर दिया, मैं और भी करूंगा। और कहते हैं ईश्वरो अहम, मैं कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो जाए, कौन मेरे सामने है। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ना, बदमाश कहता है कौन है मेरे इलाके में जो मेरे सामने खड़ा हो, और फिर उससे भिड़ जाता है। और उन चीजों को अपने उस बदमाशी को बनाए रखने के लिए फिर वो बड़ी युक्तियां करता है।
फिर वो सोचता है कि मेरे से बड़ा बलवान कौन है। जब तक उसका कोई गुरु ना मिल जाए तब तक वो लोगों को दुखी करता रहता है, अपनी ताकत का जो है वो गलत इस्तेमाल करता है। और फिर उसको जब जैसे देख लो ना, इतने करोड़ रुपए लूट करके, इतनी घेरा फेरी करके, इतने मकान बना लिए, फिर इतनी गाड़ियां रख ली, फिर इतने बंदूकधारी रख लिए, और फिर एक साम्राज्य बना दिया। फिर आगे इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आढ्यो अभिजनवान अस्मिको अन्यो अस्ति सदृश्यो मया। और फिर जैसे जैसे वो बड़ा बनवास बनता जाता है वैसे वैसे वो क्या कहता है कि अब मेरे पास पैसा आ गया है, अब मेरे पास बहुत सारे लोग हो गए, अब मैं हर तरह से जो है परिपूर्ण हो गया, अब मेरे बराबर कौन है इस इलाके में जो मेरा मुकाबला कर सके। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान मोहिता। अब कह रहे हैं कि इस तरह के अज्ञान से, और फिर क्या करता है, उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत दिखावे के लिए जो है यक्षे पूजा पाठ भी करता है, थोड़ा सा कभी भंडारा भी कर देता है, दास्यामी थोड़ा बहुत दान भी दे देता है, मतलब हजारों लाखों करोड़ों लूट करके और थोड़ा बहुत दान भी करता है, तो थोड़ा बहुत यज्ञ भी करा लेता है, तो भंडारा भी करा लेता है, और फिर उसमें उसको बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो अज्ञानता के बस में होकर के सारे काम कराता है। अनेक चित्त विभ्रांता, लेकिन अंदर में जो है उनकी चित्त में भ्रांतियां होती हैं। अब जिन लोगों के पास 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 केस चल रहे हैं, भले वो कितने बड़े रईस हो बाहर से, बड़े कितने बड़े बलवान हो, तो अंदर में तो उनकी चिंता लगी रहती है ना, मोह जाल समावरता, क्योंकि वो मोह रूपी जाल में फंसे होते हैं। प्रसन्नता, आसक्त होते हैं दुनिया में, काम भोगे सो पतंती नरके अशुच, और सारी जिंदगी भर वो क्या करते हैं, ऊपर से देखने में व्हाइट कॉलर, अंदर में जो है दुनिया के सारे कुकर्म करते हैं, बुरे से बुरे कर्म करते हैं। ऊपर से देखने में लोग कहते हैं अरे कितना बड़ा आदमी, क्या पता लगा कि अंदर में वो कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं। और ऊपर से शराफत का चोला ओढ़ा होता है, कभी दान पुण्य भी कर देते हैं, कभी भंडारे भी करा देते हैं, कभी लोगों को खाना भी खिला देते हैं। तो इस तरह से उनका जीवन होता है। आत्म संभाविता स्तब्धा धान धन मान मद अन्विता यजंते नामयज्ञे दम्भेन अविधि पूर्वकम। अब कह रहे हैं आत्म संभाविता, अब जब उनके पास बहुत धन आ जाता है तो स्वयं को वो श्रेष्ठ मानने लगते हैं। भले हजारों पाप किए, हजारों गुनाह किए हुए, 50 केस लगे हुए, लेकिन कहते हैं हम तो बड़े सम्मान वाले लोग हैं, शब्दा बड़ा घमंड में रहते हैं, धन मान मद अन्विता, और अपने धन अपने लोग भले उनसे डर के मारे उनको नमस्ते करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम तो यहाँ के राजा हैं, हम तो यहाँ के सब कुछ हैं। यजंते नाम यज्ञ से, और अपने उस घमंड को बनाए रखने के लिए, बड़प्पन के लिए फिर यज्ञ भी कराते हैं, बड़े बड़े दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन उनका जो दान पुण्य है, उनका जो यज्ञ है, वो भगवान को मंजूर नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ जो करा रहे हैं, दान करा रहे हैं, वो अविधि पूर्वकम है। परमात्मा को ऐसे भंडारे और ऐसे दान कभी भी कबूल नहीं है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता मम आत्म पर देहेषु प्रविशन्तो अभ्यसूयका। अब वो कह रहे हैं कि अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध, और अहंकार, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, सारे पाप, सारे बुरे कर्म, सारे जो है जितने भी गुनाह हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार है, ईर्ष्या है, निंदा है, चुगली है, वो सबसे उनमें भरे रहते हैं। ठीक है। और मम आत्म पर देहेषु, भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हर इंसान के, ये बात बड़ी समझने वाली है इसको, कि भगवान जो है वो सब हृदयों में, सब जीवों में निवास करते हैं। अब जो एक अच्छा इंसान है वो ये देखेगा हर जीव में परमात्मा है, तो वो परमात्मा होने के कारण से जीवों का इज्जत करेगा। लेकिन जो असुरी संपदा के लोग हैं वो आत्मा को भी नहीं मानते, वो भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानते।
तो भगवान कह रहे हैं कि एक तरह से वो मुझसे भी द्वेष करते हैं। मम आत्म पर देहेशु, मेरे अंश जो दूसरे जीवों में बसे हुए हैं, पृथ्वी संतो उनकी निंदा करते हैं, मतलब उनसे भी द्वेष करते हैं, अभ्यसूय को और ईर्ष्या करते हैं। जैसे हिरण्याकश्यप था तो वो स्वयं को भगवान समझने लग गया था, वो विष्णु से बड़ी ईर्ष्या करता था। तो इस तरह से जो ऐसे लोग होते हैं वो फिर अच्छे लोगों से बेमतलब ईर्ष्या करते हैं, फिर वो अच्छे लोगों को बेमतलब तंग करते हैं। अपने दुर्गुणों को, उनके अंदर से तो पता होता है कि हम दुर्गुणी हैं, लेकिन वो अपने दुर्गुणों के कारण से अच्छे लोगों से भी ईर्ष्या करते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं आगे, तान हम विचिता पुराण संसारे सुनराधमान क्षिपाम्य अजस्रम असु भान असुरेशु एव योनिषु। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ देखता हूँ, मैं सब कुछ जानता। तान अहम विशिता, कह रहे हैं इस तरह के जो द्वेष करने वाले लोग हैं, इस तरह के जो क्रूर लोग हैं, क्रूरान संसारेषु नराधमा, जो संसार में इस तरह के पाप करते हैं, क्रूर होते हैं, द्वेष करते हैं लोगों से, कह रहे हैं क्षिपामि अजस्रम असुभान असुरेशु, कह रहे हैं फिर मैं उन आत्माओं को, उन जीवों को बड़े खतरनाक जो लोग हैं उनमें डालता हूं। और वो क्या है, अजस्रम अशुभान। अब अशुभान का मतलब कि ऐसी योनियां जो शुभ नहीं है, और वो योनियां कौन सी होती है, मोस्टली जानवरों की होती है। तो कह रहे हैं फिर मैं ऐसे लोगों को कि जिन्होंने इस तरह का व्यवहार किया होता है, फिर मैं उनको असुरी, असुरी का दो मतलब होता है, एक तो हम सोचते हैं कि इंसानों के रूप में असुर है, और एक होते हैं कि जो असुर योनियां हैं, जो मूढ़ योनियां उनमें डाल देते हैं। आगे कहते हैं आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अप्राप्येय कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। अब कह रहे हैं कि जिन इंसानों ने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया होता है, उनको मैं बार बार 84 लाख योनियों में डालता हूँ। माम अप्राप्यो कौनते, वो एक कौनते, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ततो यान के अधमाम गतिम, और फिर उनको या तो नरकों में डाला जाता है या उनको कीड़े मकोड़ों के ऐसी योनियों में डाला जाता है कि जो योनियां बिल्कुल बड़ी बुरी से बुरी योनियां जिनको हम कहते हैं, उन योनियों में इनको डाला जाता है। अब आगे कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्य एवं द्वारम नाशनम आत्मनः काम को तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। अब इसका श्लोक को समझना हो तो एक श्लोक है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। तो इसमें क्या है, त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। और अगर तुमने इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में समझना है योगा में, तो अपान वायु, नाभि चक्र से नीचे जिन लोगों की भावनाएं रहती हैं उनको असुर कहा जाता है, कामी क्रोधी लालची। तो लोभ का मतलब क्या है कि अपनी जो हमारे लिए निश्चित है उसके अलावा धन प्राप्त करने की कोशिश करना, अधर्म का धन। फिर है काम, काम वासनाएं, अधर्म की काम वासनाएं, इतना लंबा टॉपिक है। इसी तरह से क्रोध है, अधर्म का क्रोध। तो कह रहे हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। उसी कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मनः, कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा नाश हो जाती है, वो आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। कब? काम क्रोध तथा लोभ। जब हम काम क्रोध और लोभ में फंसते हैं तो हमारी आत्मा शक्तिहीन हो जाती है। तो कह रहे हैं तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, अर्जुन इसलिए इन तीनों चीजों का त्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध और लोभ का तो पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए।
एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वार सूत्रभिनरः आचरन्ति आत्मनः श्रेय ततो जाति पराम गति। कह रहे हैं ये तीनों नरक के द्वार है। एतैर विमुक्तः कह रहे हैं जब तक इन तीनों से आदमी मुक्त नहीं होगा, काम क्रोध और लोभ से, कौन्तेय तमो द्वार स्त्रीन नर, कह रहे अज्ञानता का ये द्वार है, नरक का द्वार है ये काम क्रोध और लोभ। आचरति आत्मनः, जब तक इन तीनों का त्याग करके हम अपने जीवन का आचरण नहीं करते हैं, श्रेयस ततो याति पराम गतिम, तब तक हम प्रभु के द्वार नहीं पहुंच सकते, तब तक हमें मोक्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अब कह रहे हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छाओं से मनना आचरण करते हैं, अब कह रहे हैं अब जो लोग ये है मैंने जो शास्त्र विधिम उत्सृज्य, अब शास्त्र विधिम उत्सृज्य का मतलब क्या हुआ कि भगवान ने हमारे लिए 4 अवस्थाएं बताई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये हमें 4 जो हमारे शास्त्रों के नियम है, शादी से पहले ब्रह्मचर्य, बीच के टाइम में गृहस्थ पालन की मर्यादा, उसके बाद में वानप्रस्थ की मर्यादा। तो कह रहे हैं कि जो इंसान अपने जीवन में हमारे धर्म शास्त्रों के मुताबिक जो हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए उस तरह न करते हैं, न सह सिद्धि अवाप्नोति, उनको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि प्राप्त होने का मतलब कि वो एक अच्छे आचरण के तरफ नहीं जा सकते, न सुखम न पराम गतिम, न उनकी जिंदगी में सुखम। अब सुखम का मतलब क्या होगा कि हम नीचे की योनियों में ना जाएं, पराम गतिम का मतलब क्या हो गया हमें प्रभु प्राप्ति हो जाए। तो कह रहे हैं वो लोग क्या है ना दोबारा मनुष्य बनेंगे और फिर मोक्ष का तो मतलब ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे धर्म शास्त्रों में जैसा कहा गया है हमें अपने धर्म शास्त्रों के मुताबिक चलना चाहिए, जैसे उसमें कहा गया उस तरह का आचरण करना चाहिए। अब देखिए हमारे धर्म शास्त्र में क्या कहा कि सुबह उठो, ज्ञानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। सुबह उठो, भगवान का ध्यान करो, उसके बाद में अपना जीवन चलाओ, उसके बाद में व्रत रखो या कोई और दान पुण्य करो। तो कह रहे हैं ऐसा करोगे तभी हमारा जीवन आगे की तरफ चलेगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अवस्थिता ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थिता, कह रहे हैं इसलिए अपने धर्म को जानो, अपने शास्त्रों को जानो। शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में एक एक चीज बता रखी है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करो, अपने धर्म शास्त्रों में बताए हुए तरीके के हिसाब से कार्य करो। कार्य अकार्य जो काम करने की इजाजत है वो करो, जिन कामों को करने की इजाजत नहीं है उनको मत करो। ज्ञात्वा, इनको जानो, शास्त्र विधान उत्तम, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनको पढ़ो, उनको समझो। कर्म कर तुम अर्हसि, ऐसा तुम कर्म करोगे तो तुम्हें फिर दुनिया में कोई अपयश नहीं मिलेगा। तुम्हें वही कर्म करने चाहिए जो तुम्हारे धर्म शास्त्रों में तुम्हें करने की आज्ञा है। जिन कर्मों को धर्म शास्त्रों में करने की आज्ञा नहीं है उनको नहीं करो, ये भगवान का उद्देश्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर इंसान को अपने धर्म को जरूर मानना चाहिए। अपने धर्म के मुताबिक जो जो उनकी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं उनको जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी कर्म कांड में फंस जाए। मतलब हमें अपना भजन सिमरन करना चाहिए, लेकिन जैसे नित्य नेम है सुबह उठना या कुछ धार्मिक काम करना, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो हमें अब उससे क्या होगा कि हमारी जो अंदर एक भावना होती है बचपन से, उस भावना को तुरंत से हमें मारना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं नाम ले लिया अब तुम सारे काम छोड़ दो, तो वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वो अपने धर्म के अंदर चल सकता है। क्योंकि जब तक हम परिपक्व नहीं होते हैं तब तक हमें अपने जो मानसिक हमारी मर्यादाएं होती हैं उनको तुरंत चेंज नहीं करना चाहिए, आस्ते धीरे धीरे करना चाहिए।
और जैसे जैसे हम भजन सिमरन में लीन हो जाए, उसमें हमें रस आने लग जाए, फिर उन क्रियाओं को धीरे धीरे करके कम कर देना चाहिए। महाराज जी भी हमें कहते हैं जिस धर्म में हो उस धर्म की मान्यताओं को मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनमें फंसो नहीं, या उन चीजों से उम्मीद मत करो, उम्मीद सिर्फ एक परमात्मा से करो। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट जो है बड़ा क्लियर यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमारा 16वां अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। अब कल हम 17वां अध्याय गीता का करेंगे। जय महाराज जी। जय महाराज। जय महाराज। जय महाराज जी। गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये हमें 4 जो हमारे शास्त्रों के नियम है, शादी से पहले ब्रह्मचर्य, बीच के टाइम में गृहस्थ पालन की मर्यादा, उसके बाद में वानप्रस्थ की मर्यादा। तो कह रहे हैं कि जो इंसान अपने जीवन में हमारे धर्म शास्त्रों के मुताबिक जो हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए उस तरह न करते हैं, न सह सिद्धि अवाप्नोति, उनको कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि प्राप्त होने का मतलब कि वो एक अच्छे आचरण के तरफ नहीं जा सकते। न सुखम न पराम गतिम, न उनकी जिंदगी में सुखम। अब सुखम का मतलब क्या होगा कि हम नीचे की योनियों में ना जाएं। पराम गतिम का मतलब क्या हो गया, हमें प्रभु प्राप्ति हो जाए। तो कह रहे हैं वो लोग क्या है, ना दोबारा मनुष्य बनेंगे और फिर मोक्ष का तो मतलब ही नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे धर्म शास्त्रों में जैसा कहा गया है हमें अपने धर्म शास्त्रों के मुताबिक चलना चाहिए, जैसे उसमें कहा गया उस तरह का आचरण करना चाहिए। अब देखिए हमारे धर्म शास्त्र में क्या कहा कि सुबह उठो, ज्ञानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्चितोमि। सुबह उठो, भगवान का ध्यान करो, उसके बाद में अपना जीवन चलाओ, उसके बाद में व्रत रखो या कोई और दान पुण्य करो। तो कह रहे हैं ऐसा करोगे तभी हमारा जीवन आगे की तरफ चलेगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अवस्थिता ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थिता, कह रहे हैं इसलिए अपने धर्म को जानो, अपने शास्त्रों को जानो। शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में एक एक चीज बता रखी है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करो, अपने धर्म शास्त्रों में बताए हुए तरीके के हिसाब से कार्य करो। कार्य अकार्य जो काम करने की इजाजत है वो करो, जिन कामों को करने की इजाजत नहीं है उनको मत करो। ज्ञात्वा, इनको जानो, शास्त्र विधान उत्तम, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनको पढ़ो, उनको समझो। कर्म कर्तुम अर्हसि, ऐसा तुम कर्म करोगे तो तुम्हें फिर दुनिया में कोई अपयश नहीं मिलेगा। तुम्हें वही कर्म करने चाहिए जो तुम्हारे धर्म शास्त्रों में तुम्हें करने की आज्ञा है। जिन कर्मों को धर्म शास्त्रों में करने की आज्ञा नहीं है उनको नहीं करो, ये भगवान का उद्देश्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर इंसान को अपने धर्म को जरूर मानना चाहिए। अपने धर्म के मुताबिक जो जो उनकी चीजें हैं, जो अच्छी चीजें हैं उनको जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी कर्म कांड में फंस जाए। मतलब हमें अपना भजन सिमरन करना चाहिए, लेकिन जैसे नित्य नेम है, सुबह उठना या कुछ धार्मिक काम करना, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो हमें अब उससे क्या होगा कि हमारी जो अंदर एक भावना होती है बचपन से, उस भावना को तुरंत से हमें मारना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं नाम ले लिया, अब तुम सारे काम छोड़ दो, तो वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वो अपने धर्म के अंदर चल सकता है। क्योंकि जब तक हम परिपक्व नहीं होते हैं तब तक हमें अपने जो मानसिक हमारी मर्यादाएं होती हैं उनको तुरंत चेंज नहीं करना चाहिए, आस्ते धीरे धीरे करना चाहिए। और जैसे जैसे हम भजन सिमरन में लीन हो जाए, उसमें हमें रस आने लग जाए, फिर उन क्रियाओं को धीरे धीरे करके कम कर देना चाहिए।